तो चलिए ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से श्रीनगर में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंशूर में किए गए वादे कायम है, रियासती दर्जा जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। रिजर्वेशन मामले पर भी उन्होंने बात की। आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो श्रीनगर में की गई, मंशूर में की गए वादों पर कायम है उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और वजीर तालीम भी इस मौके पर मौजूद रही। श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और उन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बातचीत में इस मौके पर कोई भी बड़ा ऐलान नहीं होगा, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि मंशूर में किए गए वादों पर वो कायम है। जो मंशूर में जो भी वादे किए गए थे अवाम से, उन्हें वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जे के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा और उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो बहाल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मीडिया आज़ादाना तौर पर काम करे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये भी कहा गया। और उसके अलावा रिजर्वेशन के मामले पर उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का मामला अदालत में ज़ेर गौर है और काबीना सब कमेटी रिजर्वेशन के हवाले से काम कर रही है। रोजगार और जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ बिजली के हवाले से भी उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली देने का जो वादा है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन जो मीटरिंग के बाद ही ये चीज़ मुमकिन हो सकती है, साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और किन किन बातों का इजहार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, आपको सुनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। You take over. I understand the issues that बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court। जहां तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। के बाद आपने जो मीडिया को क्लियर किया उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हर साहब आपको बताएं ना, मसले हालात में अगर यहाँ किसी ने इस फैक्ट्री को जिंदा रखा है तो प्रिंट मीडिया, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हमने क्या क्या उन दिनों सहा है, तो कितने जो हमारी जर्नलिस्ट के जो अजीज थे वो बेचारी शहीद हो गई। लेकिन एक गरीबी है कि 2017 में जो रेट है। तो चलिए, जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज श्रीनगर में की गई और जहां पर उन्हें कई बातों का भी जिक्र किया, तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। और आज जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है और शुमाल जनूब में बर्फबारी देखने को मिली और श्रीनगर समेत वस्ती कश्मीर में भी हल्की बर्फबारी आज देखने को मिली। और साथ ही साथ जम्मू की बात करेंगे तो वहां पर भी आज सुबह सुबह धुंध देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज किस तरीके से जो बर्फबारी है जम्मू कश्मीर में हुई है।
और जहां पर जम्मू कश्मीर के शुमाल और जनूब की बात करेंगे, वहां पर जो बर्फबारी है आज सुबह सवेरे ही देखने को मिली। और इसके अलावा श्रीनगर समेत वस्ती कश्मीर में भी जो हल्की बर्फबारी है वो आज सुबह सुबह देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह सवेरे जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। और महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई की गई थी उसके मुताबिक कहा गया था कि बर्फबारी होगी और बर्फबारी देखने को मिली। इसके अलावा कहा गया है कि मज़ीद जो बर्फबारी है वो हो सकती है। जितने भी बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का इम्कान है, महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो कहा गया है। और इसके अलावा कहा गया कि जम्मू कश्मीर पर जो आने वाले दिनों की बात करेंगे, मगरबी हवाएं का असर देखने को मिलेगा और आज दोपहर से ही शिद्दत इख्तियार जो है वो कर सकती हैं, जिसके बाद बालाई इलाकों में और कुछ मैदानी इलाकों में शदीद बर्फबारी आज दोपहर के बाद भी हो सकती है। और जम्मू की तरफ भी रुख करेंगे कि आज सुबह सुबह तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करें कि सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं, जम्मू की तस्वीर है कि सुबह सुबह यहाँ पर भी जो धुंध है वो देखने को मिली। यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो दर्ज हरारत है वो काफ़ी कम है और ठंड में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस पर जानकारी भी लेंगे, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा बताएगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पर बर्फबारी हो रही है और जम्मू में जो धुंध है सुबह सुबह देखने को मिली, फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है, कितनी ठंड है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है और सुबह सवेरे से ही करीबन 4 बजे से ही एक गहरी धुंध जो है वो देखने को मिली, जहां पर घनी धुंध और घना कोहरा जो है वो जम्मू में छाया रहा, जहां पे धुंध से जो है वो जम्मू में यानी कि धुंध की चादर जो है वो देखने को मिली। जिस प्रकार से दूर दूर तक कोई भी विजिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही थी, विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। लेकिन अभी इस समय की बात करें तो आप देखेंगे जहां पे हल्की सी धूप भी इस समय जो है वो नजर आ रही है। लेकिन सुबह सवेरे से ही करीबन 10 बजे 11 बजे तक धुंध जो है वो इस प्रकार से थी कि ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे शाम का जो है वो समय हो, क्योंकि करीबन शाम के समय ही इस प्रकार की जो है वो धुंध देखने को मिलती है। तो सुबह सवेरे से ही धुंध जो है वो काफी ज्यादा यानी कि घनी धुंध थी। लेकिन अभी इस समय की बात करें तो समय सूरज जो है यानी कि धूप जो है वो निकली हुई है और हल्की हल्की धूप जो है वो देखने को मिल रही है। और जो सुबह सवेरे धुंध थी उस धुंध में अभी जो है वो फर्क पड़ा है। विजिबिलिटी जो सुबह सवेरे कम थी, अभी जो है वो विजिबिलिटी साफ होते हुए जो है वो नजर आ रही है। अच्छा शिल्पा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सुबह सवेरे जम्मू में इसी तरीके की धुंध लगातार देखने को मिलती है, तो टेम्परेचर जो है उसमें कितनी कमी आई है इस? जी बिल्कुल, देखिए लगातार तापमान जो है करीबन 3-4 दिन से तापमान काफी ज्यादा जम्मू में गया है, क्योंकि घनी कोहरा जो है वो देखने को मिला है, घनी धुंध जो है वो देखने को मिली है। जैसे तापमान की अगर बात करें तो सुबह सवेरे जो करीबन 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता था, वो तापमान जो है वो गिरते हुए 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंचा है। क्योंकि सुबह सवेरे अगर मैं 5-6 बजे की बात करूं तो आप देखेंगे जहाँ पे तापमान जो है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गिरते हुए नजर आया है। और इस समय भी आप देखेंगे करीबन जो है वो 1 बजने वाला है और अभी भी 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान है। तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि करीबन 3-4 दिन से तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है और जम्मू में कड़ाके की ठंड इस समय जो है वो महसूस की जा रही है। इस तरीके से हम तस्वीर भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह काफी ज्यादा धुंध छाई हुई थी और जब भी इस तरीके की धुंध छाई होती है तो जो सड़क हादसा है उनका खतरा भी होता है। तो क्या कुछ इन बचने के लिए चीजें की गई हैं और लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर सिद्रा रोड की बात करें या फिर विश्वनाथ साइड वाली बात करें तो वहां पर यानी कि जो भी नेशनल हाईवे है उनकी बात करें तो लगातार वहां पर विजिबिलिटी जो है यानी कि धुंध जो है वहां पर ज्यादा होती है और रफ्तार भी गाड़ियों की वाहनों की काफी ज्यादा होती है। तो लोगों को हिदायत दी जाती है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों को हिदायत दी जाती है कि जब भी विजिबिलिटी कम हो तो आप धीमी रफ्तार से ही गाड़ियां चलाएं, क्योंकि धुंध में अक्सर विजिबिलिटी कम होने के कारण, लो होने के कारण जो है वो सड़क हादसे पेश आते हैं। तो लगातार लोगों को, आम जनता को ये हिदायत दी जाती है कि जब भी विजिबिलिटी कम हो, घनी धुंध हो, तो वाहनों की जो रफ्तार है वो हमेशा धीमी रफ्तार। जानकारी देने के लिए शिल्पा शर्मा आपको जम्मू से अपडेट कर रही थी कि क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर सुबह सुबह जो धुंध है वो देखने को मिली। फिलहाल इस वक्त जो मौसम है वो थोड़ा बेहतर है। और दूसरी तरफ बारामूला की तरफ भी अब रुख करेंगे कि बारामूला में भी आज जो बर्फबारी है वो सुबह सुबह देखने को मिली और इस पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद बट ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा कि जहां पर सुबह सुबह बारामूला में बर्फबारी हुई, इस वक्त भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, क्या अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त भी हल्के तौर पर जो है बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि
रात के तकरीबन 12 बजे से यहाँ पे बर्फ जो है फिर से बर्फबारी जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 2 से 2.5 फीट जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई। जो अपर रीचेस के इलाके हैं, चाहे नीचे वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे तकरीबन 5-6 इंच जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई। और इस वक्त हल्की तौर पर जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम ठंड में काफी जो है कमी पेश आई है और इस वक्त बाकायदा तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये बारामूला का शहरी खास यानी कि ये जो द्रंगबल का इलाका है और इसके साथ साथ देखा जाए जो ऊपरी वाला इलाका है ये हाजीबल का इलाका है और अच्छी खासी बर्फ जो है पिछले दिनों भी हुई है, चाहे हम इस वक्त की बात करें। और देखा जाए यहाँ पे अक्सर और बेशतर पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर मुश्किलात जो है वो लोगों के दरपेश आते हैं, चाहे हम पानी के हवाले से बात करें, बिजली के हवाले से या दीगर जो अशाई खुर्दनी के हवाले से बात करें। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बाकायदा तौर पर सरहदी इलाकों के लोगों के साथ बात की, क्योंकि उन्होंने आज सुबह से हमारे साथ जो कांटेक्ट किया वहाँ पे हालत की काफी किल्लत कमी पाई जा रही है। जो कोई पेशेंट जो कोई तीमारदार हॉस्पिटलों का रुख करते हैं, चाहे PSC सेंटर है, चाहे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे उस तरह के जो इंतजामात होने चाहिए उस तरह के इंतजामात नहीं है। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तब लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफी उरूज पे रहते हैं। चाहे हम पानी के हवाले से बात करें क्योंकि नलों में जो है पानी नहीं है, चाहे हम सरहदी इलाकों के हवाले से बात करें क्योंकि ज्यादातर जो सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सरहदी इलाके हैं जी। चाहे हम बोनियार के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, चोटाली है, ददरन है, मैदानन है, या इसके साथ साथ बीजी टॉप का जो इलाका है, जो डोनेवारी का इलाका है, रफियाबाद का इलाका है, चाहे हम कंडी बेल्ट की बात करें वहाँ पे ज्यादातर जो है मुश्किलात दरपेश हैं। अब आने वाले समय में यानी कि इन 5-6 दिनों में जो प्रेडिक्शन दिखाता है यहाँ पे बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान है। ताहम अब पता चलेगा क्या और बर्फबारी यहाँ पे कितनी होगी, क्या उसकी वजह से लोगों के जो मुश्किलात है क्या वो उरूज पे रहेंगे या नहीं। फिलहाल ये क्या नामुमकिन है। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा आप देख सकते हैं, चारों तरफ से जो है पूरी तरफ से सफेद चादर बर्फ की जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि उन्होंने पहले से जो है यहाँ पे माकूल इंतजाम किए गए हैं। चाहे हम स्नो कटरों के हवाले से बात करें या देकर जो मैनन मशीनरी है वो ग्राउंड जीरो पे जो है वो दिखाई दे रही है। चाहे हम यहाँ पे मैदानी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में अभी भी रोड कट ऑफ है, अभी भी रोड बंद है। चाहे हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बारामूला में भी इस वक्त जो बर्फबारी है वो देखने को मिली है। तो इसके अलावा कुपवाड़ा की बात करेंगे तो वहां पर भी जो बर्फबारी है आज सुबह सुबह देखने को मिली और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल शमीम ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल बताएगा अभी भी जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है क्या कुछ सूरत हाल है वहां का? जी अतिया, मैं आपको बता दूं कि कल रात से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में 6 से 7 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है, अभी भी हो रही है। लेकिन बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से टंगडार, केरन, मचल, जुमगढ़ के बॉर्डर इलाके हैं जिसमें साधना टॉप, फरकिया टॉप, जड़ गली या बाकी जितने भी इलाके हैं वहां पर तकरीबन 1.5 फुट के करीब बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल जो है बॉर्डर इलाके जो है वो जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं। आमदोरफ्त के लिए फिलहाल सड़कें जो है वो बंद हो चुकी है क्योंकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि जब तक मौसम में थोड़ा सा सुधार आएगा तब जाके जो है BRO की टीम निकलेगी और इन इलाकों से जो है बर्फ हटाएगी। लेकिन जिला इंतजामिया सुबह से ही जो है ऑन टो है। ADC कुपवाड़ा या ADC कुपवाड़ा जो मिनिस्टर रूफ रहमान साहब है या डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान मैम जो है वो आज खुद जो है इस वक्त इलाकों में है और इलाकों से जो है बर्फ हटाई गई है। चाहे हम लोलाब की बात करें, तरहगाम की बात करें, करालपुरा की बात करें या बाकी जितने भी इलाके हैं रोड से बर्फ हटाई गई है। आमदोरफ्त के लिए फिलहाल गाड़ियां चल रही है, मार्केट भी थोड़ी बहुत खुली है, लोग इस वक्त जो है इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है परेशानी नहीं है जिस तरह से हमें ये बताइएगा कि जिस तरीके से लोग इस वक्त खुश हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंतजामात की बात करेंगे, अक्सर जब भी बर्फबारी होती है तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बिजली पानी के हवाले को लेकर। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त इंतजामात किस तरीके से की गई अगर हॉस्पिटल्स की खासकर अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल अतिया, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही जो है जिला इंतजामिया की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग ली गई थी जिसमें तमाम आला अफसरान को जो है वो उनको हिदायत दी गई है कि बर्फबारी होने वाली है
तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। चाहे हम तबी अमले की बात करें या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो इस वक्त जो है ग्राउंड पे ऑन टो है और कोई भी यहाँ पर किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हुई है। खासकर मैं आपको बता दूं कि ज़िला इंतजामिया ने इस साल जो है एक अच्छा काम किया है। जो बॉर्डर के इलाके के वुमेन हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको जो है पहले से ही उन बॉर्डर इलाकों से, दूर दराज इलाकों से वहाँ से निकाला है और यहाँ बिल्कुल सेफ जगहों पर रखा है ताकि उनको जो है प्रेगनेंसी में कोई भी मुश्किलात ना हो। अगर हम बात करेंगे, चाहे हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे, वहाँ पर पहले से ही राशन जो है वो भेज दी गई है। गैस की बात करें, केरोसिन की बात करें या अद्वियात की बात करेंगे, वो पहले से ही वहाँ पर डंप हो चुका है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से जो है एक एडवाइजरी भी जारी हुई है कि लोगों को जो है बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी इलाके में कोई भी मुश्किलात है, इन्होंने पहले से ही यहाँ पर कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए हैं, जिसका नोडल ऑफिसर ADC कोपारा है। तो इन्होंने जो एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी भी इलाके में लोगों को कोई भी मुश्किलात हो, वो नज़दीकी कंट्रोल रूम से राब्ता करें ताकि उनकी मुश्किलातों का अजाला किया जाए। जी अतिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जानकारी देने के लिए। साहिल शमीम आपको जानकारी दे रहे थे कि कुपवाड़ा में जो इस वक्त वहाँ पर बर्फबारी है और साथ ही साथ बात करेंगे इंतज़ामिया की तरफ से भी तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो बर्फबारी देखने को मिल रही है और महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि आज दोपहर से भी जो मज़ीद बर्फबारी है वो हो सकती है, जहाँ पर बालाई इलाकों में और कुछ मैदानी इलाकों में शदीद बर्फबारी जो है वो हो सकती है। और गुलमर्ग की बात करेंगे तो गुलमर्ग में भी जो आज बर्फबारी है वो हुई है। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक डार ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बताएगा अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का? बिल्कुल अतिया जी, क्योंकि वादी कश्मीर में आज से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर में के ऊपरी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। और अभी हम टंगमर्ग में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है मौसम बदल गया है और हल्की हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गया। अगर रात के दौरान भी 2 इंच के करीब बर्फबारी हुई थी पहाड़ी इलाकों में, ताहम इस वक्त गुलमर्ग में दोबारा से मौसम बदल गया और बर्फबारी जो है वो शुरू होना हो गई है। और सयाहों की अगर देखेंगे, यही वो मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ से सयाह जो है गुलमर्ग की ओर जाते हैं। और बादरतोर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, ट्रैफिक पुलिस है, वो यहाँ पर तैनात है और बादरतोर गाड़ियों को चेक करने के बाद ही गुलमर्ग के तरफ जाने के आदेश दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी गाड़ियां हैं NTC के जिनमें नहीं लगे होंगे, चाहे वो VIP हो या VVIP हो, उनको यहाँ पर जरूरी जो सरकार की तरफ से आदेश है वो यहाँ पर फॉलो करने होंगे, तब जाके वो गुलमर्ग जो है जा सकते हैं। वही अगर जब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने भारी बर्फबारी को लेकर के बारामूला और गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो है एक कंट्रोल रूम भी टंगमर्ग में कायम किया है और कहा गया है कि इस कहीं पर भी दूर दराज इलाकों में खासकर इन दिनों में काफी मुश्किलात लोगों को होते हैं। अगर कहीं पर भी कोई मुश्किलात हो तो वो इशफाक बताएगा कि जिस तरीके से सयाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं, बर्फबारी जब भी होती है तो काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है। तो आपकी बातचीत हुई है सयाहों के साथ, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कितने खुश नजर आ रहे हैं और कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं वो इंतजाम के हवाले से? देखिए, अगर जब इंतजाम की बात करेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों पे उस तरह से नहीं है। क्योंकि जो सयाह आना चाहते हैं, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो काफी कम पड़ती है। क्योंकि गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पर जितनी गाड़ियां सरकारी तौर पर जो यहाँ पर स्टैंड है, जो रजिस्टर है, उतनी गाड़ियां तो है, लेकिन गाड़ियां जो है वो ये कह रहे हैं कि कम पड़ रही है, सयाहों का कहना है। लेकिन वही अगर जब सयाहों की तरफ ये भी कहा गया कि जो पहली दफा यहाँ पर गुलमर्ग आए थे और कुछ लोग ने दोबारा से बुकिंग करना शुरू कर दिए और वो बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और साल 2025 की अगर हम बात करें, इसमें बादरतोर गुलमर्ग में भी अब जो है सरमाई खेलों का आगाज होगा। और कल से ही अगर यहाँ पर एक हुक्मनामा भी सादर किया गया कि गुलमर्ग में स्कीइंग को लेकर के महकमा सयाहत ने जो है पेशरफ्त की है और साथ में जो स्लाइडिंग करते हैं, सिर्फ स्लेज कहते हैं, स्लाइडिंग को वहां पर स्कीइंग स्लोप पे मुकम्मल पाबंदी कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक डार आपको अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से कुपवाड़ा के हवाले से आपको जानकारी दी कि वहां पर भी बर्फबारी आज हुई है और जिसको लेकर इंतजामिया की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर दी गई है। इस हवाले से ADC कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान ने गुलिस्तान न्यूज से खास बातचीत की। देखिए, आज अलग सुबह 3 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में दूसरी बार आज बर्फ गिरी। पिछली बार तो बहुत ही कम थी, लेकिन आज 6 इंच से बढ़कर 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच तक है। जहाँ तक हमारे हिली एरियाज हैं 3, केरन, करना और मसल, वो तीनों टॉप्स बंद हैं, वो पासिस बंद हैं। लेकिन
करना के अंदर एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक कोई बर्फबारी नहीं हुई, केरन में नहीं हुई, लेकिन जो हायर रीचेस हैं वो बिल्कुल ब्लॉक है। जो हमारी टाउन है हंदवारा कुपवारा, इनका शेव ऑफ सुबह ही कर दिया गया है। रोड्स आर थ्रू, हॉस्पिटल्स हमारे फंक्शनल है, हमारे फूड ग्रेन इंसफिशिएंट स्टॉक है और मार्केट्स ओपन है, गाड़ियाँ चल रही हैं। सो देर इज़ नो इन such situation which is alarming. We are under full control of the administration और हमारे मेन मशीनरी एंड जो PHE हैं, PMGSI हैं, R&B म्यूनसिपलिटी सारे शेव ऑफ कर रहे हैं। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर डोडा के भदरवा में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया है। गेस्ट हाउस में 3 लाशें जो है वो बरामद हुई है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, डोडा के भदरवा की बात करेंगे, वहां पर ये मामला पेश आया है। गेस्ट हाउस में 3 लाशें पुलिस को मिलती है। मुकेश सिंह, आशुतोष सिंह, सनी चौधरी के तौर पर उनकी शनाख्त हुई है। नए साल मनाने के लिए भदरवा आए थे और उसके बाद पुलिस को जब इतला मिलती है कि उनकी लाशें वहां पर मौजूद है, पुलिस वहां पर मौके पर ही पहुंचती है। डोडा के भदरवा में ये पूरा मामला पेश आया है, जहां पर एक गेस्ट हाउस में ये रुके थे, नए साल की तकरीब मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और उसी बीच बताया जा रहा है कि जो होटल की तरफ से बताया जा रहा है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो वो जो 3 लोग थे वो बेहोशी की हालत में वहाँ पर पाए जाते हैं और उसके बाद तुरंत ही पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुँचती है और मेडिकल टीम की तरफ से उन्हें मुर्दा करार दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस ने इस वाक़े का मायना किया है और इसकी तहकीकात जो है वो शुरू की है। इस पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताएगा ये जो पूरा मामला पेश आया है, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ था पूरा, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, फिलहाल क्या अपडेट है इस हवाले से? लगभग 12 बजे के करीब इस तरह का अपडेट डोडा के भदरवा इलाके से आया। बताया जाता है कि ये जो 3 लोग हैं, आशुतोष, मुकेश सिंह और सनी चौधरी, ये जम्मू के रहने वाले हैं और जो है न्यू ईयर बनाने के लिए जिला डोडा के भदरवा इलाके के अंदर पहुंचे थे। और जहां तक मानना है पुलिस का जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें बताया गया है कि इनके फैमिली मेंबर्स इनको फोन कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ राब्ता किया। जब उनसे बात नहीं हुई तो पुलिस ने इन लोगों की जो लोकेशन है वो ट्रेस की और जो रॉयल इन वहां पे गेस्ट हाउस है वहां पे ये इनकी लोकेशन जो निकली और फिर जो जहां पे मालकिन जो है होटल के, उनसे बातचीत की और इनका जो डोर था वो बंद था और पुलिस ने वो डोर तोड़ा और 3 बॉडीज अंदर पड़ी थी। एक बॉडी जो है वॉशरूम के अंदर थी, 2 बॉडी जो है वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने तहकीकात जो है बड़े पैमाने पे स्टार्ट की है। FSL की टीमें वहां पे पहुंची रात को और रात को ही इनको भदरवा हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जब ये मामला सामने पेश आया, लोगों में दहशत काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं लोग इस वक्त खौफ में काफी ज्यादा पाए जा रहे हैं। और जहां तक पुलिस का मानना है कि SSP डोडा खुद स्पॉट पे पहुंचे थे, उनका ये मानना है कि जल्द से जल्द इस मामले को समझा जाएगा और लोगों तक ये मैसेज भी दिया जाएगा। और उन्होंने कल भी लोगों को बोला है कि किसी अफवाह पे मत आप जाइए और पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, काम किया जा रहा है और पूछताछ जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनसे भी की जा रही है और फैमिली मेंबर्स जहां तक अभी पहुंचे हैं और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इनको यहां से रवाना किया जाएगा, फैमिली मेंबर्स के हवाले किया जाएगा। जी वैसे बताएगा पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से तहकीकात इस वक्त की जा रही है कि जो ये लाशें मिली है कि इन पर कोई निशान पाए गए या फिर कुछ खाने की वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है, क्या कुछ बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए ये बताना मुश्किल होगा। जहां तक SSP डोडा का मानना है कि वहां पे एक कोयले की सगड़ी अंदर देखी गई है, खाली वही वहां पे मिला और शनाख्ती कार्ड वगैरह इनसे जो है बरामद किए गए। एक गाड़ी भी इनके साथ मौजूद थी, वो भी पुलिस ने हिरासत में ले ली है और इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है SHO भदरवा या SP भदरवा वो इस पे कानूनी कार्रवाई जो प्रॉपर तरीके से होती है वो कर रहे हैं। और इस पे एक स्पेशल टीम बनाई गई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा भी इसमें निगरानी रखे हुए हैं, SSP डोडा भी इसमें निगरानी रखे हुए हैं। देखना होगा कि किस तरह का स्टेटमेंट आता है और क्या मैसेज SSP डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू आपको अपडेट कर रहे थे कि पूरा मामला पेश आया और फिलहाल जो तहकीकात है वो की जा रही है। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।